तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का हिस्ट्री लेसन नंबर फिफ्थ विच इज़ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। सो ये लेसन हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। उसमें हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। पार्ट 1 में हमने होमो हैबिलिस और होमो हैबिलिस के द्वारा बनाए गए टूल्स के बारे में बात की थी, और फिर हमने बात की थी होमो इरेक्टस इसके बारे में। अब जो हमारा पार्ट 3 है वो बेस्ड है होमो निएंडरथैलेंसिस के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे ज़रूर से देख लीजिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो ये वीडियो है हमारी, उसमें भी हम होमो हैबिलिस और हमने होमो इरेक्टस के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और अब हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे जाएंगे विच इज़ होमो निएंडरथैलेंसिस। ओके, सो होमो निएंडरथल मैन या होमो निएंडरथैलेंसिस बात एक ही है। सो देखिए, अब हम इसे पढ़ते हैं। वन मोर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज होमो निएंडरथैलेंसिस। सो जो एक और ह्यूमन एवोल्यूशन में जो चेंजेस है उसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है ह्यूमन का, जो कि है होमो निएंडरथैलेंसिस। ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो वो कैसे थे? जो होमो निएंडरथैलेंसिस थे वो कैसे थे? बड़े थे और मजबूत दिखते थे। आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं अपनी बुक में। इस तरीके से ये दिखते थे, बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग थे ये। अब आप होमो इरेक्टस की फ़ोटो को अगर आप उससे कंपेयर करो निएंडरथैलेंसिस से, तो ऑब्वियसली आपको होमो निएंडरथैलेंसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा। तो देखिए, ही वॉज कॉमनली नोन एज द निएंडरथल मैन। तो निएंडरथैलेंसिस तो उसका नाम है ही, लेकिन उसे हम निएंडरथल मैन, कॉमनली हम उसे निएंडरथल मैन ही कहते हैं। क्यों? देखिए, बिकॉज हिज रिमेन्स वर फाउंड एट Neanderthal, a place in Germany. His brain was more developed than that of Homo erectus. तो क्यों ऐसा कहा जाता है? निएंडरथल मैन या निएंडरथैलेंसिस उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उसके रिमेन्स थे, जो उसका जो भी बचा खुचा पार्ट था और उसके साथ जो उसके टूल्स थे उसके द्वारा बनाए गए, वो सब निएंडरथल में पाए गए थे। ये जर्मनी में एक जगह है जिसका नाम है निएंडरथल। वहाँ पे इनके रिमेन्स पाए गए थे और साथ ही साथ इनके द्वारा बनाए गए टूल्स भी पाए गए थे, और इसीलिए उन्हें होमो निएंडरथैलेंसिस कहा जाता है। अब देखिए, उनका जो ब्रेन था वो होमो इरेक्टस से ज़्यादा डेवलप था। अब देखिए, होमो हैबिलिस से ज़्यादा डेवलप्ड मैन दिमाग के साथ थे होमो इरेक्टस, और निएंडरथल इरेक्टस से भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, है ना। और उनका ब्रेन जो था वो होमो इरेक्टस से ज़्यादा डेवलप्ड था। द निएंडरथल प्राइमरीली लिव्ड इन केव्स। तो निएंडरथल ज़्यादातर गुफा बना के रहते थे, केव्स में रहते थे, है ना, क्योंकि उनको घर बनाना तो आ गया था, इसीलिए वो केव्स में यानी गुफाओं में रहते थे। They made tools out of big pebbles as well as from flakes scarred off from them. तो वो कैसे टूल्स बनाते थे? बड़े बड़े पत्थरों के टूल्स बनाते थे वो लोग, है ना। बड़े बड़े पत्थरों में लकड़ी डाल के वो ऐसे बड़े बड़े पेबल्स के टूल बनाते थे। Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spear, axe, etc. तो वैसे टूल्स जो है वो बोन में फिक्स किए जाते थे। निएंडरथल मैन के द्वारा जो पेबल्स है, जो टूल्स बनाते थे, वो वुडन शाफ्ट यानी लकड़ी का जो डाल रहता है एक, उससे, या फिर बोन यानी हड्डी जो रहती है उससे वो उस तरह के जो है हथियार यूज़ करते थे, टूल्स यूज़ करते थे। और स्पेयर या एक्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स थे जो वो यूज़ करते थे। द निएंडरथल्स हंटेड
बिग एनिमल्स, तो जो निएंडरथल्स है वो बड़े बड़े, जैसे मैमथ हो गए, एलिफेंट्स हो गए, वो ऐसे एनिमल्स को, बड़े बड़े जो एनिमल्स रहते थे ऐसे एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे, मतलब उनका शिकार करते थे. दे यूज स्कारपर मेड फ्रॉम स्टोन फ्लेक्स टू स्कारप मीट फ्रॉम द हाइड ऑफ डेड एनिमल्स. तो वो स्कारपर यूज़ करते थे, यानी वो पत्थर का ही एक टूल रहता था, उससे वो क्या करते थे, जो भी एनिमल रहता था उसका जो भी स्किन रहता था, चमड़ी रहती थी, उसे वो लोग निकाल कर स्कारप करके निकाल के स्कारपर से वो लोग उसे खाते थे, है ना, स्टोन फ्लेक्स से, यानी वो स्कारपर्स जो है वो पत्थर के बने रहते थे. दे यूज लीदर क्लॉथिंग, तो वो कपड़े भी पहनते थे लेदर के जो कपड़े रहते हैं वो लोग तब पहनते थे. दे वेयर मेनली मीट ईटर्स, तो वो लोग ज़्यादातर मांस खाते थे. दे दे एट मीट रोस्टेड ऑन फायर, तो वो क्या करते थे कि जो भी लकड़ी का ब्रांच रहता था उसमें जानवर की स्किन को फंसाते थे और फिर उसको आग में रोस्ट करके खाते थे, है ना, आग में एकदम भून के खाते थे वो लोग. They knew the art of making fire by rubbing sticks of hardwood on each other or by striking one flint stone to another obtain spark. तो उन्हें क्योंकि आग जलाने का तरीका पता था, ये पता था कि जो ब्रांचेस हैं उनको एक साथ इकट्ठा करो, रब करो तो आग लग जाती है, या एक बड़े पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ऐसे रब करो तो वो आग जलती है. It is likely that the Neanderthals had developed some artistic skills. तो इससे हमें पता चलता है कि जो निएंडरथल्स थे उनमें कुछ डेवलप्ड इरेक्टस और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस से भी ज़्यादा डेवलप्ड कुछ था, आर्ट स्किल थे. Some scientists believe that they also communicate with each other by producing grunts and other primary sound. तो हमारे कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि होमो निएंडरथैलेंसिस एक दूसरे से क्या करते थे, गले से आवाज़ निकाल के बात करते थे. उनकी भाषा तो नहीं थी हमारी तरह, जैसे हम अभी एक भाषा में पढ़ रहे हैं, है ना, एक भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है और एक भाषा में मैं समझा रही हूँ. तो तब भाषा तो नहीं थी, लेकिन होमो निएंडरथैलेंसिस अपनी भावना एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते थे, अपने गले से जो है आवाज़ निकालते थे. ऐसा कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो अपने गले से साउंड प्रोड्यूस करते थे, साउंड निकालते थे. हाउएवर इट इज़ नॉट नोन वेदर दे हैड अ डेवलप्ड लैंग्वेज सिस्टम टू एक्सप्रेस देयर थॉट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स. लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि उन्होंने तब भाषा भी बनाई थी या वो सिर्फ गले से आवाज़ निकाल के ही बात करते थे, या उन्होंने भाषा भी बनाई थी कोई अलग उनकी. सो देखिए, when a member of the group die, the Neanderthal brought tools, horns, etc. तो जब भी वो ग्रुप में रहते थे, गुफा बना के ग्रुप में, मतलब एक साथ झुंड में रहते थे, तो जब भी झुंड का कोई भी आदमी निएंडरथल मर जाता था तो वो लोग क्या करते थे कि उसके साथ उसके जो टूल्स है वो सब भी जला देते थे, along with द डेड बॉडी. उसका जो मरा हुआ शरीर है निएंडरथल का, जो भी मर जाता था उसके मरे हुए शरीर के साथ उसके टूल्स भी वो लोग जला देते थे. ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑर्च टू द डेड बॉडी बिफोर बर्निंग इट. ओके, सो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, तो जो निएंडरथल्स की जो रिमेन्स की बॉडी रहती थी, जो वो मर जाते थे, तो उसमें वो क्या करते थे, लाल गेरू, वो पत्थर रहते हैं लाल कलर के, तो वो क्या करते थे, उसके ऊपर उसे जलाने के पहले उसके साथ रख देते थे. इट इंडिकेट्स दैट द निएंडरथल्स हैड एस्टेब्लिश्ड सम रिचुअल्स और बरिंग द डेड. तो इसका मतलब ऐसा है कि जो निएंडरथल्स हैं उन्होंने भी अपने कुछ रूल्स, कुछ नियम्स जो है ऐसे बना के रखे थे, उनके इसमें भी कुछ रिचुअल्स रहते थे.
In our course of time, some groups of Neanderthal left Africa and migrate up to continents of Europe and Asia. तो जब निएंडरथल्स रहते थे उस टाइम पे क्या होता था, तो उस समय क्या होता था ना कि कुछ जो निएंडरथल के जो ग्रुप्स थे वो अफ्रीका को छोड़ के कहीं और यूरोप या एशिया ऐसे कंटिनेंट्स में माइग्रेट हो गए थे. नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और उसके कारण उन्हें एक अलग पर्यावरण अपने आप में देखने को मिला. दे हैड टू अडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड. तो उन्हें अब कुछ नए चेंजेस अडाप्ट करने पड़ते, स्वीकार करने पड़ते जीने के और फूड खोजने के. Therefore they went on modifying and improved the tools were essential in their life. However, the improvement in tools took place over thousands of years. तो इसीलिए क्या हुआ कि उन्होंने ऐसे टूल्स बनाए जो वहाँ पे काम आ सके उनकी लाइफ जीने के लिए, और जो टूल्स में जो इम्प्रूवमेंट थी वो 1000 ईयर्स के बाद आई थी. होमो सैपियन ओके, तो देखिए होमो सैपियन इज द नेम यूज्ड फॉर ह्यूमन दैट वर मोर एडवांस दैन द निएंडरथल. तो होमो सैपियन एक ऐसा नाम है जो निएंडरथल से ज़्यादा डेवलप्ड थे. होमो सैपियन मीन्स इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल मैन. तो होमो सैपियन का मतलब होता है कि बहुत ही बुद्धिमान मानुष, यानी बहुत ही बुद्धिमान इंसान. वी शैल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर. तो हम बाद में उसके और बारे में पढ़ेंगे. द निएंडरथल एंड द होमो सैपियंस वर नेबर फॉर सम टाइम इन यूरोप. तो जो निएंडरथल्स थे और होमो सैपियंस थे वो एक दूसरे के यूरोप में क्या हो गए थे, पड़ोसी हो गए थे या उनके नेबर्स हो गए थे. इट इज़ बिलीव दैट ड्यू टू रीजन्स लाइक देयर कन्फ्लिक्ट विथ होमो सैपियंस एंड इनएबिलिटी टू अडाप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस द निएंडरथल्स बिकम एक्सटिंक्ट. तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे रीजन्स थे जिसने होमो निएंडरथल्स को एक्सटेंड कर दिया, गायब कर दिया. कुछ इन्वायरमेंटल ऐसे चेंज आए थे जो होमो निएंडरथल्स अडाप्ट नहीं कर पाते थे, और इसीलिए वो एक्सटेंट हो गए यानी गायब हो गए. On the basis of carbon-14 dating, it is estimated that Neanderthals become extinct about 3000 years ago. तो कार्बन-14 के हिसाब से निएंडरथल्स 3000 ईयर बाद एक्सटिंक्ट हुए. ये हमारी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट हम पार्ट इसका बनाएंगे पार्ट 4, जिसमें हम होमो सैपियंस के बारे में पढ़ेंगे. होमो सैपियंस हमारी तरह दिखते थे, तो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा. तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अपनी अगली वीडियो जो बहुत जल्द अपलोड कर रही हूँ इसी पे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिए. धन्यवाद.